नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम कुछ बीटन डाउन स्टॉक्स के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे, जहाँ एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है ताकि उसको होल्ड करके लंबे समय पे कुछ मुनाफा कमा जा सके। बीटन डाउन स्टॉक्स या कॉन्ट्राबेट कॉन्सेप्ट यही है कि जब स्टॉक चल नहीं रहा है, जब उसको कोई भी पूछ नहीं रहा है, ऑपरेटर उसमें कोई प्ले नहीं कर रहा है, धीरे धीरे एक्यूमुलेशन कर रहा है, ठीक है, तब उसको अगर एक अच्छा प्राइस में हम नीचे खरीदते हैं, देन उसका राइड करते हैं, तो लंबे समय में एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट हो करके देगा। स्टॉक्स का कुछ चाल होता है। डेफिनेटली आपको ऐसे स्टॉक में अपना 100% जो कैपिटल है वो नहीं लगा के काम काज करना है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 to 5% एक स्टॉक में आप लगा के काम कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक कब चलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। आप जब खरीदेंगे उसका बाद भी स्टॉक गिर सकता है, कुछ दिन कंसोलिडेट कर सकता है और भी नीचे जा सकता है ना। तो आप पैनिक ना करें इस वजह से। डेफिनेटली ये स्टॉक कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अपना रिसर्च करके विवेक बुद्धि का साथ समझ के आप कामकाज करिए। आपको अगर अच्छा लगे तभी आप कामकाज करिए, नहीं लगता है, नहीं समझ में आता है तो मत करिए। बहुत भी स्टॉक है अभी बुल मोमेंटम में चल रहा है, वहाँ मोमेंटम ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। वहाँ शॉर्ट टर्म में आपको 1-2 दिन, 1 हफ्ते 2 हफ्ते में एक अच्छा खासा गेन मिलेगा। जबकि अगर हम कॉन्सेप्ट का बात करेंगे कि बीटन डाउन स्टॉक इन्वेस्टिंग या कॉन्ट्राबेट, तो इसका मतलब ही यही होता है जब स्टॉक में कुछ नेगेटिव सेंटिमेंट चलता है, स्टॉक में कोई गलत न्यूज़ आ गया, ठीक है, या स्टॉक अभी कामकाज नहीं कर पा रहा है, परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो स्टॉक एक अच्छा खासा गिरावट में आपको मिलता है। और ये कभी कभी अपॉर्चुनिटी मिलता है कि ऐसे गिरावट में स्टॉक को आप एक्यूमुलेट कर पाए, और जब ये चलने लगेगा तो कुछ दिन बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ साल बाद अपना लाइफ टाइम हाई को भी ये अचीव करके और भी ऊपर जाएगा। तो यहाँ से नीचे से लेके ऊपर तक अगर आप होल्ड कर पाते हैं तो एक अच्छा खासा वेल्थ आप क्रिएट कर पाते हैं। स्टॉक जब भी चलता है, इनका 3 टाइप का मेजर होता है। फर्स्ट होता है स्टॉक एक अप मूव में चलता है, देन सेकंड होता है कंसोलिडेट होता है, और थर्ड होता है इसका डाउन ट्रेंड भी होता है, ठीक है ना। तो ये जो सारे स्टॉक आपका साथ में डिस्कस कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी अपना डाउन टर्न कंप्लीट कर चुका है। कोई कोई स्टॉक कंसोलिडेशन कर रहा है, कोई अपना मेजर जो कंसोलिडेशन जोन है उसको भी ब्रेकआउट करने का कोशिश कर रहा है। तो डेफिनेटली आप यहाँ पर अगर रिसर्च करके अपना विवेक बुद्धि लगा के कैपिटल का कुछ हिस्सा लगा के चलेंगे तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट हो सकता है। लेकिन इसके लिए आपको एक ही चीज़ करना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा, अपना पेशेंस लेवल को टेस्ट करना पड़ेगा, बार बार दिखाना पड़ेगा। क्योंकि इतना जल्दी जब आप खरीदेंगे तब तुरंत नहीं चलेगा। चलने के लिए थोड़ा बहुत टाइम लगता है, टाइम लगेगा, ठीक है। जब मेजर रिवाइवल आ जाएगा या पॉजिटिव सेंटिमेंट एक्टिवेट हो जाएगा सारे स्टॉक में, देन ये अच्छा खासा वेल्थ आपको क्रिएट करके देगा। फर्स्ट स्टॉक के बारे में हम ये बात करेंगे। ये देखिए कैंपस एक्टिववेयर, ठीक है। कैंपस एक्टिववेयर का अगर आप डेली चार्ट पैटर्न में आप देखेंगे तो ये स्टॉक अपना ऊपर लेवल से 70% तक ये डाउन ट्रेंड में आया था, 70% गिरा था। न्यूली लिस्टेड स्टॉक्स है, जहाँ से ये लिस्ट हुआ था वहाँ से भी नीचे तोड़ के नीचे आया था। 200 रुपया में ये मेजर सपोर्ट बनाया और अभी वहाँ से चल के 300 रुपया तक लगभग आ गया है, ठीक है। तो कैंपस एक्टिववेयर का बिजनेस आपको पता है फुटवेयर सेक्टर में है। ये इंडिया बेस्ड कंपनी है, फॉरेन कंपनी नहीं है। तो इसको कोई भी रॉयल्टी या कोई भी पैसा बाहर देना नहीं पड़ता। जितना कमाता है अपना प्रॉफिट के रूप में नीचे ये खुद ओन करता है, रखते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेजर सपोर्ट लेवल जो है 200, अगर यहाँ पे कोई बंदा इन्वेस्ट करके चलते हैं तो आज वो प्रॉफिटेबल है। अगर आपने नहीं भी निवेश किया तो कोई बात नहीं, इसमें अपॉर्चुनिटी अभी भी है। अगर इसको अभी भी आप बाई करके चलते हैं तो 120% तक का आपको गेन मिलने का प्रॉफिट है। मतलब आपका अगर आप 10,000 लगाते हैं तो उसका ऊपर 12,000 तक का कमाने का मौका है। ये ऐसा मौका है कि इसमें रिवाइवल वीकली लेवल पे आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। और ये धीरे धीरे जैसे चलता जाएगा वैसे वैसे आपका प्रॉफिट होता जाएगा। इसके लिए अगर आपको 2 साल 3 साल तक भी होल्ड करना पड़े तो CAGR टर्म में बहुत कुछ बड़ी होल्डिंग नहीं रहेगा कि 2 से 3 साल बहुत ज़्यादा होल्डिंग है इतना कमाने के लिए। अगर आप इसका बिजनेस देखेंगे बहुत ही ग्रोइंग बिजनेस है। सेल्स आप देख लीजिए Q1Q साल ऑन साल ये हाईएस्ट एवर चल रहा है, ठीक है। मार्च 22 में 21 में देखिए 309 करोड़ सेल्स था, 352 करोड़ होता है, 348 करोड़ होता है, 364, अभी हाईएस्ट एवर चल रहा है, ठीक
ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लगभग आप देख सकते हैं हाईएस्ट एवर चल रहा है। तो ये कंपनी क्या बंद हो जाएगा? फर्स्ट क्वेश्चन आपका मन में यही आना चाहिए कि ये कंपनी जो है इसमें मेजॉरिटी स्टेक प्रोमोटर के पास रहता है, क्या प्रोमोटर इसको बंद करने वाला है? क्या ये डीमर्ज होने वाला है, ख़त्म होने वाला है? तो ऐसे क्वेश्चन करेंगे तभी आप ऐसे स्टॉक को ले पाएंगे, आपको कन्विक्शन बिल्ड होगा, कन्विक्शन आप रख पाएंगे ऐसे स्टॉक में, ठीक है। तो इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म अगर सेंटीमेंट देखेंगे, शॉर्ट टर्म बहुत ही नेगेटिव सेंटीमेंट आपको मिलेगा। लेकिन अगर इसको ऐसे स्टॉक को अगर 2 साल 3 साल 4 साल के लिए आप सोचते हैं तो वहाँ पर आपको दिखेगा ये 3 साल में जो इसका बिजनेस है ये रिवाइव हो जाएगा और सेल्स जो अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है, हाईएस्ट एवर सेल्स है, ठीक है। पॉजिटिव सेंटीमेंट जब आने लगेगा तो हाईएस्ट एवर प्रॉफिट भी यहाँ पे आ जाएगा और तब स्टॉक आपको इस प्राइस में कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ आप समझ के चलिए। तो मेजर जो कन्विक्शन है आपके पास यही होना चाहिए कि स्टॉक 3 साल में 4 साल में रिकवर होगा नहीं होगा, रिवाइव होगा नहीं होगा। अगर आपको लगता है हाँ स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, शॉर्ट टर्म नेगेटिव न्यूज़ चल रहा है, ठीक है, जो नेट प्रॉफिट है कंटिन्यू ये बढ़ता जा रहा है और आगे भी जाके जैसे 109 करोड़ 117 करोड़ हुआ था, अभी प्रेशर है इसलिए 89 में आया है, प्रेशर ये ख़त्म हो जाएगा, प्रॉफिटेबल हो जाएगा। सारे फुटवेयर सेक्टर अभी जूझ रहा है अपना प्राइस से, ठीक है। चाहे आप मेट्रो को देख लीजिए, चाहे आप और भी कोई कंपनी को देख लीजिए, बाटा देख लीजिए, इंडस्ट्री का लीडर जो है रिलैक्सो को देख लीजिए, सारे अभी परफॉर्म नहीं कर पा रहे। जैसे जैसे गुड न्यूज़ आने लग जाएगा, इनका रॉ मटेरियल प्राइसेस, क्रूड ऑयल सारे का ऊपर इफेक्ट रहता है, जैसे जैसे सारे चीज़ ठीक होता जाएगा ये स्टॉक भी परफॉर्म करना चालू कर देगा और एक अच्छा खासा आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। आप इनका अगर वेबसाइट में जाएंगे तो देखेंगे कि बढ़िया डिज़ाइन वाला ये फुटवेयर बनाते हैं, ठीक है। तो एक्टिव कैंपस एक्टिव को आप देख सकते हैं। सेकेंड स्टॉक है फ्रेंड बंधन बैंक, ये भी एक अच्छा बैंक है, ठीक है, लेकिन इसमें भी नेगेटिव सेंटीमेंट चल रहा है, बैड न्यूज़ चल रहा है। ये स्टॉक जहाँ से लिस्ट हुआ था वहाँ से अच्छा खासा ऊपर गया था, देन गिरते गिरते अपना लाइफ टाइम लो बनाया ये लगभग 200 के आसपास, ठीक है, और वहाँ से ही अभी उन्हीं प्राइस में कामकाज कर रहा है, लगभग 72% डाउन है अपना ऑल टाइम हाई से। अगर आप इनको देखेंगे जो मेजर सपोर्ट है 160 के पास एक अच्छा खासा सपोर्ट बनाया है, ये डबल बटन यहाँ पे बन चुका है ऑलरेडी। तो इससे ज़्यादा गिरावट मेरे को इस स्टॉक में नहीं दिख रहा है कि इससे ज़्यादा गिरावट हो, लेकिन रिवाइव अगर होगा तो ये अच्छा खासा चलेगा। लेकिन फर्स्ट जो रेजिस्टेंस है ये 270 का लेवल, 271 का लेवल, इसको एक बार काट के ये ऊपर जाएगा तो स्टॉक और भी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन इस केस में आपको हो सकता है थोड़ा होल्ड करना पड़े लंबे समय में, ठीक है। तो अगर ऐसे स्टॉक को आप बाई करके चलते हैं इसी प्राइस में तो आपको यहाँ से लगभग 270% तक रिटर्न दे सकता है। तो मतलब आपका 1 लाख का अमाउंट का ऊपर 2.5 लाख से भी 2,70,000 का प्रॉफिट, ठीक है। 1 लाख लगा के 2,70,000 का प्रॉफिट। तो इसके लिए अगर आपको 3 साल वेट करना पड़े, 4 साल भी वेट करना पड़े तो ये ज़्यादा होल्डिंग पीरियड मेरे को लगता नहीं है, ठीक है। अगर आप इतना दिन के लिए सोच सकते हैं कि ये स्टॉक ठीक है, अच्छा है, अपना लाइफ टाइम हाई को ये अचीव करने ही वाला है कभी ना कभी, तो आप ऐसे स्टॉक को कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन मेरा कहने से फ्रेंड आपको बाय नहीं करना है, मेरा कहने से आपको जस्ट समझना है, एनालिसिस करना कि कैसे हो सकता है, क्यों हो सकता है, ये सब चीज़, ठीक है। बाकी अपना विवेक बुद्धि लगा के फाइनेंशियल एडवाइजर का राय लेके आप कामकाज करिए। देन अगर आप इसका फाइनेंशियल देखेंगे तो फाइनेंशियल आप देखिए रेवेन्यू हाईएस्ट एवर है, ठीक है। तो सेल्स में भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट कंपनी का दिक्कत आया है, थोड़ा बहुत मार्जिन में है प्रॉफिट। जो नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे पहले कंपनी 721 करोड़ तक कमा रहा था, 733 और अभी गिरते हुए आया है। तो कंपनी में बैड न्यूज़ है तभी कंपनी बैड परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। लेकिन ईयरली रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो पिक्चर वहाँ पे कुछ क्लियर आपको दिखेगा। रेवेन्यू आप देखिए हाईएस्ट एवर है, ठीक है। प्रॉफिट भी लगभग नेगेटिव था, वहाँ से प्रॉफिट होने लग गया है। तो कभी ना कभी ये स्टॉक चलने लगेगा, ठीक है। आपको एज सच कुछ घबराने का ज़रूरत नहीं है, हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट भी है यहाँ पे। तो अगर ऐसे स्टॉक को आप बाई करके चलते हैं फ्रेंड्स तो अच्छा खासा वेल्थ आपका क्रिएट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक देखेंगे फ्रेंड आरबीएल बैंक, यहाँ पे भी 84% तक गिरावट है, ठीक है। ये जहाँ से लिस्ट हुआ था वहाँ से देखिए गिरते गिरते उसको लो को भी तोड़ के नीचे आया था और 85% तक ये स्टॉक गिरा। लेकिन पॉजिटिव बात ये है कि इसमें ऑलरेडी रिवाइवल चालू हो गया है और ये जो अपना निचले स्तर है लगभग 76-80 का आसपास, वहाँ से तोड़ के ऊपर
250 का ऊपर 260 का तक आ गया है और एक मेजर ब्रेकआउट जोन में है। अगर इस चीज़ को ब्रेकआउट करके चला जाता है तो एक पॉजिटिव इंडिकेट मानेंगे और एक अच्छा खासा ये चलने का दमखम रखेगा। अभी भी आपको मौका हाथ से छोटा नहीं है, इस लेवल में भी आप खरीदेंगे तो 160-170% तक रिटर्न कमाने का मौका इसमें भी है लाइफ टाइम हाई तक। यहीं पे कोई बंदा एंटर करेगा, कोई 20% लेकर निकल जाएगा, कोई 40% लेकर निकल जाएगा, कोई 100% लेकर निकल जाएगा। ठीक है, जिसका जितना कन्विक्शन है वो उतना कमाता है। किसी को ज़्यादा डर लगता है तो ज़्यादा नहीं कमा पाता है, कोई बाय एंड होल्ड करके टाइट करके रहता है। देखिए इस नीचे लेवल में भी कोई बंदा अगर ख़रीदा होगा तो यहाँ से यहाँ तक भी वो 250% तक ऑलरेडी कमा चुका है। तो ये होता है कन्विक्शन। अगर किसी को लगता है इससे ज़्यादा और क्या गिरेगा तो 250% ऑलरेडी कमा चुका है। लेकिन अगर आपको श्योर शॉट चाहिए तो श्योर शॉट के लिए जैसे ये 270 का लेवल मैं बताया आपसे, ये अगर ब्रेक हो जाता है उसका ऊपर इसका लिमिट जो है बढ़ने का और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। स्टॉक का खासियत है, स्टॉक एक अच्छा खासा रेवेन्यू दर्ज कर रहा है, ईयर ऑन ईयर पे बढ़ रहा है। देखिए फाइनेंशियल प्रॉफिट भी अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिटेबल कंपनी है, कहीं भी लॉस आपको दिखेगा नहीं है। ईयर ऑन ईयर अगर आप देखेंगे तो इसका रिजल्ट भी ठीक ठाक है, कहीं पे मेरे को कुछ सच नेगेटिव नहीं लगा कि बहुत ही ज़्यादा बैड न्यूज़ है ताकि कंपनी डूब जाए, ऐसा कुछ मेरे को दिखा नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ऐसे बुरे स्टॉक में भी 45% का CAGR ऑलरेडी कमा चुका है। लास्ट 10 साल में देखेंगे तो एवब 29% ये CAGR से ग्रो हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। नेक्स्ट स्टॉक है फ्रेंड वैलिएंट ऑर्गेनिक। ये भी स्टॉक अपना लाइफ टाइम हाई से 80% तक डाउन है। यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी ढूंढा जा सकता है ताकि जब भी ये इंडस्ट्री रिवाइव हो, केमिकल सेक्टर सारे चलने लगे तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने का मौका है। यहाँ पे 400% तक प्रॉफिट कमाने का मौका आपके पास मिलेगा अगर आप ऐसे स्टॉक को होल्ड करेंगे तो। ठीक है, लेकिन डेफिनेटली मेरा कहने से नहीं करना फ्रेंड्स, आप अपना विवेक बुद्धि लगा के काम काज कर सकते हैं। इनका इंडस्ट्री कैसा है, ठीक है, नेक्स्ट कंपनी काम काज कैसे कर रहा है देख सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी जो है लक्स इंडस्ट्री, यहाँ पे भी 75% से भी ज़्यादा गिरावट है अभी भी। ठीक है, ऑलरेडी ये 80% तक गिरा था लेकिन थोड़ा बहुत ये रिकवर हो चुका है। यहाँ ये भी कंपनी जो है सबसे ज़्यादा इन टर्म्स ऑफ नंबर्स बनाते हैं आपका अंडरवेयर सेगमेंट में, मिड सेगमेंट में एक अच्छा खासा मार्केट शेयर रखता है। बैड न्यूज़, बैड सेंटिमेंट इसमें फ्लो हुआ है, इस वजह से कंपनी इतना ज़्यादा गिरावट में मिल रहा है। यहाँ पे भी अगर आप पैसा लगाते हैं तो लगभग 238-239% तक कमाने का मौका है। लेकिन ये तुरंत आपको मिलेगा ऐसे भी नहीं है, जैसे आप पैसा लगाएंगे वैसे ही चलेगा, ये भी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझ के चल सकते हैं। सेल्स ईयर ऑन ईयर कंटिन्यू बढ़ते ही जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ठीक ठाक है कंपनी का, प्रॉफिट मार्जिन भी ठीक ठाक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, नेट प्रॉफिटेबल कंपनी है। ठीक है, प्रॉफिट आप बोल सकते हैं बढ़िया है, तो ये भी कंपनी चलेगा कुछ दिन बाद। लेकिन आपका तुरंत खरीदने से चल जाएगा ये भी नहीं है फ्रेंड्स, जब चलेगा तब वो चलेगा, लेकिन आपको पोजीशन पहले से बनाना पड़ेगा, नहीं तो आपको ये मौका हाथ से जा भी सकता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स आवास फाइनेंशियल सर्विस, इस सेक्टर में एक ग्रोइंग सेक्टर से बिलोंग करता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी ऑलरेडी अच्छा खासा डाउन में था, लगभग 65 तक डाउन में ये आया था, वहाँ से चल चुका है और अभी भी आपको 45% तक ये डाउन में अभी भी दिख रहा है। तो जब भी अगर आप लाइफ टाइम हाई तक इसको होल्ड करते हैं तो अभी भी 80% तक कमाने का मौका है। 80% आपको साल भर में मिल जाए, 2 साल में मिल जाए तो कोई बुरा डील नहीं है, है ना। और इसका जो बॉटम लगभग ये लग चुका है, डबल बॉटम आप देख सकते हैं यहाँ पे लगा के ऊपर बढ़ चुका है, तो यहाँ पे भी इंडिकेट हो जाता है कि कंपनी इससे ज़्यादा गिरावट नहीं आएगा, एक रिवर्स शो कर चुका है। ठीक है, डबल बॉटम बना के अगर फिर भी गिर के रीटेस्ट करने आते हैं तो आपको लिए पता होना चाहिए इससे ज़्यादा गिरावट नहीं होगा, तो फिर आप यहाँ पे भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इसलिए लेवल का बहुत महत्व होता है, लेवल पे अगर खरीदेंगे तो आपका परसेंटेज रिटर्न जो है बढ़ जाएगा, और रैंडम कहीं भी लेवल पर खरीदेंगे तो आपका रिटर्न घट भी सकता है। इनका रेवेन्यू आप देखेंगे तो रेवेन्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइनेंशियल प्रॉफिट अगर देखेंगे प्रॉफिट भी बढ़िया है, नेट प्रॉफिटेबल कंपनी है, एज सच कोई भी प्रॉब्लम मेरे को यहाँ नहीं दिखा। ग्रोइंग कंपनी है, अच्छा खासा कंपनी है सारे कंपनी, बिकॉज कुछ बैड न्यूज़ इसमें फ्लो हो रहा है जिस वजह से कंपनी आपको गिरावट में मिल रहा है। डेफिनेटली अगर इसको बाय एंड होल्ड करेंगे टाइट तो डेफिनेटली 3 साल में 4 साल में ये अच्छा खासा वेल्थ आपको क्रिएट करके देगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे फॉर वॉचिंग।